हेलो गर्ल्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ योर फैशन डिजाइनिंग। आज फिर हम कुछ और अलग तरह से बीड्स को लगाने का कुछ और डिजाइन पैटर्न में किस तरह से बीड्स फिक्स करते हैं ये देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बीड्स को कुछ इस तरह से जिगजैग स्टाइल में लगा रही हूँ इसके लिए। एंड यहाँ जो बीड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कुछ लंबे लंबे हैं। इन्हें हम इन मोतियों को राइस बीड्स कहते हैं। इसको लगाने के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आपके लग जाएंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए पहले इस तरह से 3 बीड हमने ले लिया और डिजाइन इसका पहले से बना होना जरूरी है। इस तरह से मैं फिक्स करके रख के पहले देख लूंगी एंड इसी के ऊपर में इस तरह से ग्लू लगा के आप पहले ग्लू से इसको चिपका लीजिए। इस तरह से चिपकाने के बाद में देन इस तरह से यहाँ आप निडल को नीचे ले आइए। लाने के बाद जो हमारी डिजाइन थी उस डिजाइन के बगल से आप निडल को इस तरह से निकालिए एंड इसको थोड़ा सा सरकाते हुए ताकि वो शेप परफॉर्म हो जाए, आपकी शेप खूबसूरत बन जाए, इसके लिए इस तरह से यहाँ लॉक कीजिए। इसके बाद में दूसरे बीट पे भी आइए, यहाँ पे भी आपका जो डिजाइन है उसी पे रहिए एंड उसके बाद में इसको अगर आप ग्लू से चिपकाए होंगे तो और आसानी से आपका ये काम हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा शेप देखिए अभी परफेक्ट आ रहा है। अब मुझे जैसे कि इसको इधर आगे की तरफ लेके आना है, सो व्हाट आई विल डू इज अगेन मैं 3 बीट्स ले रही हूँ, 1 2 और 3। हर बीट के अंदर में होल्स होते हैं, आपको उन होल्स के अकॉर्डिंगली ही किस तरह से काम करना है ये देख लीजिए। इस तरह से लगा के रखा मैंने, देखा यहाँ आप ग्लू से इसको लगाइए एंड इस तरह इसको यहाँ नीचे लेके आइए। लाने के बाद देखिए इस तरह से ये खड़ा हो गया है। तो आपका जो नीचे में डिजाइन था उसके बगल से इस तरह निडल को निकाल के इसको इस तरह से रखते हुए ऐसे उस डिजाइन के ऊपर में इसको इस तरह फिक्स कर दीजिए। देखिए अब ये फिक्स हो चुका है। इसी तरह आप दूसरे पे आएंगे एंड आने के बाद इसको भी हम यहाँ इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो देखिए अब हमारी जो शेप है ये पूरी तरह से बन गई है। इस तरह से ऐसे जिगजैग में हम इस शेप को बना पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये थोड़ी सी अनफिनिश लगती है, इसको फिनिश करने के लिए यहाँ एक हम राउंड बीट लगाएंगे। ये देखिए हर चीज में थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत होती है, तो उस फिनिशिंग को देने के लिए यहाँ पर हम एक राउंड बीट इसके साथ में फिक्स कर देंगे, तो देखने में वो अच्छा लगता है, खूबसूरत हो जाता है। फिर राउंड बीट को हमने जहां से निकाला था वहीं पे उसको फिक्स कर दिया। इस तरह से देखिए हमारी ये लाइन जो है अब पूरी तरह से परफेक्ट दिख रही है। अब हम इसके यहाँ पे नीचे में एक फ्लारल शेप दे रहे हैं। इस फ्लारल शेप को देने के लिए यहाँ मैं पहले सिंगल बीट लेके राउंड वाला इस तरह से, देखिए गोल वाला लेके मैंने इस तरह, ये बीट्स जो है आप अपने कलर्स चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फ्लावर्स बनाने हैं आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ सेम कलर के बीट से ही बना रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर्स ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम 6 बीट्स लेंगे, 5 6 लेने के बाद में इस तरह से फिक्स करते हुए जहां से हमने शुरू किया था, धागा निकाला था, वहीं पे हम इसको फिर अंदर डाल देंगे। इस तरह डालने के बाद देखिए वो उस तरह से पलट गया है। अब हम इसको इस तरह से रिवर्स में रख के इसको एक एक जगह से हर बीट के वहां से हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे। ये देखिए ऐसे किया मैंने, इसके अंदर से देखिए सबसे पहले यहाँ यहाँ मैंने इसको लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद इसको दोनों तरफ से हम इस तरह किनारे से निकाला और अंदर से हर बीट के बीच से, हर बीट के जो 2 बीट के गैप है वहां से हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा डिजाइन अब फिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम वही करेंगे इस तरह से, ये यहाँ फिक्स हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से फिक्स करेंगे। इस तरह ये मेरा पूरा फिक्स हो जाएगा। ये इस तरह ये आप पूरा फिक्स हो गया और देखिए एक छोटा सा फ्लावर बन गया है। और यहीं पे अगर हम कुछ ड्यू ड्रॉप के जैसा कुछ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लीफ का शेप देना चाह रही हूँ, तो लीफ हम अलग अलग तरह से दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ, पहले एक इस तरह का सीप वाला मोती आकार का मोती लूंगी, इसको पहले मैं यहाँ फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से सीप के आकार के मोती को मैंने पहले यहाँ फिक्स किया। अब फिर नीचे से मैं इसके नीचे से आऊंगी यहाँ बगल से एंड इसके चारों तरफ में मैं इस तरह से बीड्स लगाऊंगी।
यहाँ हम किसी भी तरह के बीड्स लगा सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह ड्यू ड्रॉप वाले बीड्स लगा रही हूँ। ये जो मेरे राइस बीड्स थे इसको मैं इस तरह से यहाँ फिक्स करूंगी। इस तरह से लगा के देखा एंड ये मैंने यहाँ उतारा इसको एंड हर बीड के साथ मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। हर तरह से इस तरह हम इसको फिक्स करेंगे हर बार। इसके बाद में यहाँ आने के बाद मैं इस राउंड पे भी बीड्स डालूंगी। ये देखिए 1 2 3। चूंकि देखिए 3 डालने से हमारा ये हाफ ही बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस गैप को फिल करने के लिए मैं एक और डाल रही हूँ ताकि हमारा कोई गैप ना रहे। इस तरह 4 बीड के साथ ये देखिए इस तरह से हम इसको 3 बीड में भी हमारा बन रहा है। तो इस तरह आपको चेक करना होगा कि आपका ये जो बन रहा है वो सही बनेगा कि नहीं। इस तरह से देखिए शेप देंगे हम, तो इसको ये हमारा ड्यू ड्रॉप के शेप में आ रहा है। इसको भी फिर हम वापस इस तरह यहाँ आते हुए इसको भी यहाँ हम इस तरह लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से जहां जहां आप इसको लॉक करते जाइएगा तो आपकी जो है वो बनने के बाद में खूबसूरती उसकी अच्छी तरह से लगी रहेगी। इस तरह से यहाँ हम इसको लॉक करेंगे एंड बैक साइड में धागा है, सो यू हैव टू गिव अ नॉट एंड आपका वर्क पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉट किया। अब हम इसके दूसरे वाले पे भी यहाँ पे इसको भी फिक्स कर देते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा ड्यू के ड्रॉ लीफ के शेप में भी इस तरह हम इसको फिक्स कर सकते हैं। इस तरह लीफ के शेप्स बनाने के लिए हम अलग अलग तरीकों को यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा लीफ का शेप आ गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ एक और इसी तरह से मैं एक और बना रही हूँ। यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक और इस तरह राउंड शेप का फ्लावर बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे वही काम करूंगी। यहाँ अगर मुझे चेंज करनी है, जैसे यहाँ का फ्लावर मैं चेंज कर रही हूँ, सेंटर पे मैं यहाँ एक बड़ा वाला मोती डाल रही हूँ। आपको देखना है कि आपको डिजाइन कैसे बनानी है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना पैटर्न बनाएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। जो बीड आपको जिस तरह की डिजाइन बनानी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग तरह के बीड्स लेने हैं। यहाँ पर मैं इसके साथ में इस तरह के राउंड बीड, अब चूंकि मेरा ये सेंटर का बीड बड़ा है तो यहाँ जो राउंड में डालूंगी ये मैं एक एक्स्ट्रा डालूंगी। पहले हम 6 लेके राउंड बनाते थे, अब मैं यहाँ पर इसके 7 बीड डाल रही हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। 7 के बाद में आपको एक बार हमेशा एक चेक करके देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका डिजाइन जो है वो उस पे आ रहा है या नहीं। ये देखिए ये कंप्लीट हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ इस तरह से मैं इसको जहां से मैंने पहले वाला लिया था वहीं पे हम इसको वापस से निडल को उसी के अंदर डालेंगे। उसी के अंदर डालने के बाद अब हमें इसको इस तरह से फिक्स करके ये देखिए हर गैप के बाद से मुझे इसको इसे इस तरह से फिक्स कर देना है ताकि मेरी जो कढ़ाई है या बीड फिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से फिक्स होके रह सके। ये देखिए इस तरह हर एक बीड के बाद में हम फैब्रिक के साथ में फैब्रिक के बाहर से डिजाइन के बाहर से निडल निकालेंगे एंड डिजाइन के अंदर में इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। एंड ये बीड्स आप अपने डिजाइन, अपने पैटर्न्स, गारमेंट्स कहाँ पे किस तरह से लगा रहे हैं उन सबके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना होगा। एंड इनको धोने का केयर करना बहुत जरूरी होता है। ये आप
मशीन वॉशेस नहीं कर सकते, इसमें ब्रशेस नहीं चला सकते। आप इसको लाइट हैंड वॉश के साथ में ही काम करेंगे। ये देखिए यहाँ एक राउंड एक ये फ्लावर का शेप आ गया है कुछ दूसरे तरीके से। अब एक और यहाँ पे हम फिर से वापस इस तरह का अगर ड्यू ड्रॉप बनाते हैं राउंड बीज से तो कैसे बनाते हैं हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और अलग तरह का बीड इस्तेमाल कर रही हूँ। देखते हैं यहाँ हम किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें से कुछ निकाल करके यूज करने का काम करती हूँ अभी। देखिए यहाँ पे इसको अगर मुझे लगाना है इस तरह से, सबसे पहले मैं इस बड़े वाले को इसको यहाँ लगा लूंगी। एंड अगर मुझे इस तरह ड्रॉप्स की जगह राउंड बीड्स लगाने हैं तो हम यहाँ राउंड बीड्स के साथ में ही काम करेंगे। हम जिस तरह के बीड्स को चाहते हैं उस तरह के बीड्स के साथ में हम काम कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम इन 6 के साथ में पहले यहाँ इसको इस तरह से देख लेंगे कि हमारा ये शेप सही आता है या नहीं। ये देखिए तो हमारे 5 में भी ये शेप बहुत परफेक्ट आएगा। तो हम इसमें से एक रिड्यूस कर लेते हैं एंड इस तरह से इसको हम यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद वापस हमें आना होगा हर एक बीड के बीच से 2 बीड के बीच से इस तरह से धागे को अंदर से बाहर करते हुए, ताकि वो फिक्सिंग जो है हमारी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। ये जो मोती है ये अच्छे से बैठ जाए। इसके लिए 2 तरीके मैंने बताए हैं आपको इजी वे में करने के लिए। आप ग्लू के साथ में इसको पहले इस तरह लगा लीजिए, ग्लू से वहां चिपका लीजिए, उसके बाद में इस तरह इसको टक कर दीजिए सारे बीड्स को। बहुत ही आसान है एंड बहुत जल्दी बहुत खूबसूरती से बहुत अधिक काम एक साथ हो जाता है। ये देखिए इस तरह। अब फिर हम वापस इस सेंटर पे आते हैं। सेंटर पे आने के बाद यहाँ फिर हम 5 बीड लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5 लगाने के बाद में एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी जो पैटर्न है उस पे वो फिक्स होती है कि नहीं, आपको पहले वो चेक करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ हमें राउंड नहीं करना, ड्यू ड्रॉप करना है, तो हम एक और एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि वो हमारा ड्यू ड्रॉप का शेप बन सके। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो ये शेप बन रही है। अब इस शेप को बनाने के लिए इस तरह हम पहले इसको ऐसे फिक्स करेंगे एंड यहाँ इसके थोड़े से ऊपर में इस तरह से हम इसको टक करेंगे। टक करने के बाद में अब वापस फिर हम पहले जैसे हम उसको फिक्स कर रहे थे उसी तरह से दोनों तरफ से हम इसको इस तरह फिक्स करेंगे। ये देखिए जब ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी तब आपकी शेप जो है वो परफेक्ट दिखाई देगी। हर लाइन के बाद आपको इस तरह इसको फिक्स करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये उठ जाएगा और आपकी डिजाइन जो है वो सही तरीके से नहीं बनेगी। तो आप एक बार लगाने के बाद में इस तरह हर बीट के बाद धागा जो है हम उसको लॉक कर रहे हैं। इस तरह से देखिए ये मेरी लॉक हो गई। इस तरह हम ड्यू ड्रॉप का शेप दे रहे हैं, या इसे आप लीफ का शेप भी बोल सकते हो। इस तरह से शेप में हम बनाते हैं। सो ये एक और कुछ और तरीके थे मोतियों को फिक्स करने के। थैंक यू गर्ल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मोतियों से कुछ और काम करना सीखते हैं, जिससे कि एक्सेसरीज भी बनाए जाते हैं मोतियों से। ये तो हम फैब्रिक में फिक्स कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेसरीज कैसे बनाते हैं कुछ उसके बारे में देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।